Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about role of hypothalamus. डिटेल से देखते हैं कि hypothalamus का रोल क्या है। हम थोड़ा सा इसको डीपली डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक अगर आप देखें तो आपको पूरा समझ आएगा। सेकंड ईयर की बायोलॉजी के मुताबिक है। हाइपो का मतलब क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। हाइपो जो है ना, इसका मतलब होता है लो। और अगर हम बात करेंगे थैलेमस क्या है, थैलेमस जो है ना ये फोर ब्रेन का एक हिस्सा है। और ये कहां पे, ये यानी जो हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस अगर आप ब्रेन को देख लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप फोर ब्रेन में आए तो सबसे पहले आपके पास थैलेमस होता है। थैलेमस के नीचे कौन सा चीज मौजूद है, हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। कौन सा मौजूद है, हाइपोथैलेमस मौजूद है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमस का नाम दिया है। अब ये किसका हिस्सा है, नंबर फर्स्ट पॉइंट ये कि ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। और आप जानते हैं आपके बुक में लिखा ये कंट्रोल करता है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन से अगर हम देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसके देखते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तो बहुत ज्यादा है, बट आपके बुक में कुछ गिवन है। फॉर एग्जांपल थर्स्ट को कंट्रोल करना ये इसकी जिम्मेवारी है, थर्स्ट का। इसके अलावा हंगर को कंट्रोल करना, इसके अलावा स्लीप को कंट्रोल करना, ये इसका काम है। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये किसका काम है, टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। और इसके अलावा ये एक और काम भी करता है, यानी काम तो बहुत ज्यादा करता है, बट यहाँ पे मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बुक के मुताबिक ये मॉनिटर करता है। मॉनिटर इसको हम कहते हैं, मॉनिटर करता है। कौन सा चीज मॉनिटर कर रहा है, ये दो चीजें मॉनिटर कर रहा है। एक तो मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स कौन सा चीज होता है, वो सब्सटेंस जो मेटाबॉलिज्म में बनता है उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। इसके अलावा कौन सा, हार्मोन लेवल, हार्मोन, और इसको कहते हैं लेवल्स। और कहां पे ये मेंटेन करता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड में लेवल्स। ये कहां पे मेंटेन करता है, खून में, यानी ब्लड में ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ये भी इसका पार्ट होगा। खैर ये तो हमने इससे पहले जो है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में डिटेल से डिस्कस किया। आज हम इसके फंक्शनल जो है जो कौन सा रोल देखते हैं, एजा ग्लैंड के रोल देखते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले इसकी बात जो है वो डिस्कस करते हैं यहां से कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कि द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एज वेल एज दैट पिट्यूटरी ग्लैंड की रिलेशनशिप को पढ़ लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस से अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास यू स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा अगर हम इसको यहां से देख लेते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा हमने इसको डीपली देखना है। हम जानते हैं कि ये बेसिकली हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैला, और इसको कहते हैं थैलेमस, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये वो स्टॉक है जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट करता है। इसको हम नाम देंगे इनफंडिबुलम, यानी एन, इसको हम यहां से देखते हैं, इसको हम नाम देंगे इनफंडिबुलम कह सकते हैं। ये स्टॉक है, वो स्टॉक जो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट करता है। ये कौन सा, ये तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नजर आता है, बट ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट है, इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं कि ये पोस्टीरियर लोब है, या पोस्टीरियर लोब का मतलब क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे थिन लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होता है, थिन लेयर ऑफ सेल्स जिसको कहते हैं, इसको इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। इंटरमीडिएट इसको कहते हैं, इंटरमीडिएट लोब भी कह सकते हैं। इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको मीडियन लोब भी कहते हैं, लोब जिसको कहते हैं लोब भी कह सकते हैं। खैर ये जो दूसरा है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम बेसिकली नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी लोब भी कह सकते हैं, पिट्यूटरी लोब कह सकते हैं, लोब। या इसको हम कहते हैं एड्रीनो हाइपोफाइसिस भी कह सकते हैं, एड्रीनो हाइपोफाइसिस कह सकते हैं। खैर इसके साथ अभी तो कुछ और ना नहीं है। अब आप अगर बुक उठा दे तो कहता है कि यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। तो हम न्यूरोसेक्रेटरी सेल को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं, मैं एक को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपको पूरा जो नजर आता है ये एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल है। न्यूरो मीन न्यूरॉन, सेक्रेटरी सेल्स है, सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने सिर्फ एक ड्रॉ कर दिया है।
अब आप जानते हैं कि इसका डेंड्राइट भी होता है, न्यूरॉन है तो इसका डेंड्राइट भी होता है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट्स भी होता है, डेंड्राइट्स। और ये इसका सेल बॉडी है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी है, सेल बॉडी कह सकते हैं। और ये इसका एक्सोन है, इसका क्या है, एक्सोन है, एक्सोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अब ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स बनाएगा और अपने इसको में दो, ये जो हार्मोन बनाते हैं ना, या तो ये इनहिबिटरी होगा या क्या होगा, इनहिबिटरी से अलावा या रिलीजिंग फैक्टर होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है विद हेल्प ऑफ जो है वो इनहिबिटरी या क्या होगा, या रिलीजिंग फैक्टर। खैर अब ये देखते हैं, यहां से अब और चीज देख लेंगे। यहां पे हार्मोन्स बन जाता है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, और वो कहां पे, वो एस में आता है, एस में ये उसका एक हार्मोन ये बनता है। फॉर एग्जांपल एडीएच है, मैं अभी बात करता हूं एडीएच के बारे में, ये आ रहा है ना, तो ये पहला सेल बॉडी में, सेल बॉडी में फिर एक्सोन, और एक्सोन टर्मिनल तक जब पहुंच जाता है तो यहां पे आपके पास आर्टरीज होता है। यहां पे बेसिकली क्या होता है, यहां पे अगर मैं बनाऊंगा आर्टरीज होता है, आर्टरी, और इस आर्टरी का नाम इंफीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी कहते हैं। इसका नाम है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर, इंफीरियर और हाइपोफाइसियल आर्टरी कहते हैं, आर्टरी, आर्टरी कहते हैं। इससे क्या होगा, इस साइड से यहां पे इसके वेन होते हैं, वेन, और इसके दरमियान क्या होता है, एक ब्लड कैपिलरीज होता है, जिसको मैं किससे जाहिर करूंगा, यहां से मैं इसको जाहिर करूंगा ग्रीन से, ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज होता है। तो ये आ जाता है और यहां से साइनेप्स बनाता है। कौन सा बनाता है, साइनेप्स बनाता है, ये अब साइनेप्स बनाता है। अब यहां पे क्या चीज बन गया, इसको कहते हैं साइनेप्स, साइनेप्स बन गया, साइनेप्स। साइनेप्स की जब साइनेप्स बनता है ना, तो इसके पास जो हार्मोन होता है वो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में, अब सॉरी पोस्टीरियर ग्लैंड में आ जाते हैं और यहाँ पे स्टोर होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन नहीं बनाते हैं, ये यहाँ से आते हैं। और कौन कौन से हार्मोन यहाँ पे आ जाते हैं जो स्टोर हो जाते हैं, आपने इसके नाम याद करना है। एक का नाम है एडीएच, एडीएच, एडीएच को हम वेसोप्रेशन भी कहते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये दो हार्मोन है, बट ये अभी रिलीज नहीं होना है। ये कब रिलीज होगा, जब इससे ये न्यूरोसिक्यूरिटी सेल जो है नर्व इंपल्स इसको भेजेगा तो ये पर रिलीज हो जाएगा। अब इस साइड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इस साइड में भी आपके पास होता है न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स होते हैं, न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स होते हैं, और ये यहां तक आ जाता है इसकी तरह। अब यहां से अगर हम देख लेते हैं तो इसके भी आपको पता है एक्सोन टर्मिनल होंगे, ये आपके पास सेल बॉडी, और ये अब ये क्या करेगा, ये तो जो हार्मोन बनाएगा या इनहिबिटरी होगा और या रिलीजिंग फैक्टर होगा। जब ये रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपना हार्मोन जो है वो सीक्रेट करेगा और फिर वो जाएगा ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और उस ग्लैंड से फिर क्या होगा, हार्मोन वो फिर क्या करेंगे, एक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। यहां से आपको पता है यहां से भी ये साइनेप्स बनाएगा, तो मैं अगर थोड़ा सा उसको ऊपर बना दूं कि आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, क्या ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। यहां से देख लेते हैं, इसके ये एक्सोन टर्मिनल है, यहां पे आपके पास होता है जिसको हम आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। और आर्टरी के बाद आप जानते हैं कि कौन सा चीज होगा, यानी कैपिलरीज होगा, कैपिलरीज, ये आपके पास कैपिलरीज नजर आता है। कैपिलरीज के साथ साथ यहां पे क्या होगा, यहां पे आपके पास जिसको वेन्स नजर आता है, ये पूरा सिस्टम है। बट इस आर्टरी का नाम क्या है, इसको कहते हैं सुपीरियर, इसको कहते हैं सुपीरियर, सुपीरियर, और इसको कहते हैं हाइपोफाई, जिसको हम क्या है, फाई सील, सील आर्टरी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। और आप जानते हैं ये पूरा सिस्टम, यहां से इस पूरा जो सिस्टम है इसको कहते हैं पोर्टल वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। तो ये आप देखो, अब यहां से ये या तो इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेंगे या रिलीजिंग फैक्टर आ जाएगा। जब रिलीजिंग फैक्टर यहां पे आ जाएगा ना, यहां से ये यहां पे एक साइनेप्स बनाता है, वो साइनेप्स मैं यहां पे देखता हूं, ये यहां से ये साइनेप्स, ये यहां पे साइनेप्स बनाता है। अब यहां से जो या तो इनहिबिटरी आएगा या तो यानी क्या होगा, या तो इनहिबिटरी फैक्टर आएगा या कौन सा रिलीजिंग फैक्टर आएगा। तो इसको हम अभी एक चार्ट से देखते हैं, वो एक चार्ट हम यहां से देख लेते हैं कि वो चार्ट किस तरह है। ये तो हो गया, अब चार्ट से देखते हैं, बुक में एक चार्ट गिवन है वो देखते हैं, उस चार्ट को भी यहां से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चार्ट की। देखो सबसे पहले बात कर देंगे हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, फ्रॉम वेयर, हम यहां पे एच लिखेंगे, हाइपोथैलेमस, यहां से एक डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे। हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी रिस्पॉन्सेस देंगे, रिस्पॉन्स क्या, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स। तो सबसे पहला
यहां से कौन सा फैक्टर रिलीज होगा, जो यहां पे आएगा उस फैक्टर का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसको हम कहते हैं ग्रोथ, या हम सिंपली कहते हैं, इसके शॉर्टकट अगर यूज करें तो हम सिंपली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कह सकते हैं, फैक्टर। ये आपके पास फैक्टर 1 आएगा। इसके लिए शॉर्टकट अच्छा ये है कि आप GHRF को याद करेंगे। ये तो ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब ये यहां पे आएगा तो वो कौन सा चीज स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे स्टार्ट हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ कौन सा हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम GHB कह सकते हैं। इसके अलावा यहां पे सोमेटोस्टेटिन यानी सोमेटोस्टेटिन आएगा, स्टेटिन। और ये क्या करेगा, ये इनहिबिशन कॉज करेगा, इनहिबिशन कॉज करेगा किस चीज की, इनहिबिशन ऑफ कौन सा हार्मोन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो करेगा। इसके अलावा थायरो, जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिक, जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है। इसके लिए एक शॉर्टकट आपने याद करना है, रिलीजिंग फैक्टर वो क्या है कि हम यहां पे लिखेंगे TH और RF जो है ना, ये आएगा। और ये क्या है, थायरोट्रोपिक, यानी इसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। कहां पर, ये क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा किस चीज की, सिक्रीशन करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके लिए हम यूज करेंगे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, वो क्या करेगा, सिक्रीशन करवाएगा। इसके अलावा एड्रीनो, यहां पे करेंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक, जिसको आर है, इसको हम कहते हैं आर, ट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जिसको कह सकते हैं, फैक्टर। इसके लिए एक शॉर्टकट यूज करेंगे कि CTRF भी कह सकते हैं। ये क्या करेगा, ये सिक्रीशन क्या करेगा, किस चीज की सिक्रीशन करेगा, ये सिक्रीशन ऑफ व्हाट, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ACTH कह सकते हैं। और जो लास्ट वन है वो क्या है, प्रोलेक्टिन कौन सा होगा, इनहिबिटिंग फैक्टर कह सकते हैं, कौन सा फैक्टर कह सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट आपने याद करना है, PI और F कह सकते हैं। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, कौन सा चीज, इनहिबिट करेगा किस चीज की, सिक्रीशन ऑफ व्हाट, दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोलेक्टिन जो है ना, ये क्या करेगा, इसकी जो है वो रुक जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल डिस्कस करेंगे। ये सारा उसी के मुताबिक मैंने डिटेल से डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है आपको और एडवांस वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। दैट्स